अब एल्स में हम क्या करेंगे, अगर कोई हाई स्कोर है, कोई न्यू हाई स्कोर बन गया, मान लो पहले 5 है अब 8 बना लिया आपने, अब क्या होगा, जो यहाँ से देखो पैरामीटर में ये चेक होके आ रहा है ना, इसके बेस पे हम कंडीशन लगाएंगे। अगर ये स्कोर यानी जो स्कोर यूज़र ने अभी अभी बनाया है, अगर वो जो हमारा लोकल स्टोरेज में आइटम पड़ा है हाई स्कोर, इससे ये वाला बड़ा है स्कोर, करेंट स्कोर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है न्यू हाई स्कोर बना है, तो इस वाले स्कोर को हाई स्कोर पे सेट कर देंगे। अब देखो हाई स्कोर है 3, लेकिन जैसे गाइज मैंने रीसेट हाई स्कोर पे क्लिक किया तो जिसको हाई स्कोर हो गया है 0। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक गेम डेवलपमेंट। सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने स्नेक को मूव वगैरह सब कुछ हो गया था, साथ ही साथ स्कोर आने लगा था जैसे गेम ओवर होता था तब। तो जैसा कि देख सकते हो अब गेम ओवर हुआ तो सामने हमारे आ गया है योर फाइनल स्कोर 1। तो यहाँ पे हमें स्कोर और फिर यहाँ पे हाई स्कोर और ये रीसेट हाई स्कोर पे क्लिक करके 0 हो जाए स्कोर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्कोर भी आ रहा है और स्कोर हाई स्कोर आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप रीसेट हाई स्कोर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ 0 हो गया। तो ये फंक्शनलिटी अब हम गाइस अपने प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ गाइस, ओके, और हम यहाँ पर स्नेक गेम लाइव फोल्डर में हूँ मैं, और यहाँ पर मैं पार्ट नंबर 9 का ही कोड यूज़ करने वाला हूँ। तो पार्ट नंबर 9 में हमने पार्ट नंबर 8 का कोड यूज़ किया था। तो यहाँ से मैं करूँगा कॉपी फोल्डर को और बैक स्पेस और कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक फोल्डर बना लूँगा, पार्ट 10 स्कोर हाई स्कोर करके, ओके। तो जो भी फंक्शनलिटी होगी वो आपके सामने होगी। अब साथ ही साथ रीसेट स्कोर, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर ली फाइल्स, और इसे कर लेते हैं हम ओपन। साथ ही साथ मैं इसे इंडेक्स पेज ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पे, साथ ही साथ मैं इसे कोड में भी ओपन कर लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और ओवरले सही आ रहा था लास्ट वीडियो में, तो वही कोड है ये। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट भी ओपन कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ नोटपैड++ में। सो गाइस स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है हमारी। स्क्रिप्ट के साथ साथ मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ फोल्डर में, और यहाँ पे हम इंडेक्स को भी ओपन कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे गाइस CSS को भी ओपन कर लेता हूँ, तो वो हमने style.css में लिखी है। तो सिंपल चीज़ है, वो हम आगे की चीज़ों पर गाइस वर्क करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स में आ जाते हैं। तो इन index.html पेज जो हमने स्कोर और हाई स्कोर के लिए क्लास यूज़ की थी, एक ही क्लास स्कोर यूज़ कर ली थी बीच में शुरू के पार्ट में, अगर आपने देखा हो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं index.html पेज पे हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइम आईडी मैंने कर ली थी पार्ट नंबर 8 में। लेकिन अगर आपने बिल्कुल हमारी सीरीज फॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल करेक्ट कोड बाय कोड, तो अगर पहले क्लास लिखी हो यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ पे क्लास की जगह आईडी कर लेना, यहाँ स्कोर, यहाँ हाई अंडरस्कोर स्कोर। साथ ही साथ स्टाइल में आने के बाद क्लास है तो एक ही बार में डॉट लगा के एक्सेस कर लोगे। तो आईडी के लिए तो ग्रुप सेलेक्टर तो कॉमा लगा के दोनों पे सेम चीज़ें लगानी है, स्कोर और हाई स्कोर पे, जो कि यहाँ पे दिख रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्कोर को डिस्प्ले कराने का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है index.html, स्कोर वाला डिव क्या है यहाँ पे, तो डिव की आईडी यहाँ पे स्कोर है, कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जाओ स्क्रिप्ट में, साथ ही साथ नीचे आते हैं हम जहाँ हमने चेक स्कोर करके फंक्शन कॉल किया था। तो यहाँ पे हम आ गए चेक स्कोर पे, ठीक है। इसे अनकमेंट कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस मैं लिखूँगा डॉलर, सेलेक्ट करेंगे। अब स्कोर की आईडी हमने सेलेक्ट करके लाए हैं। अब ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, jQuery है, तो यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा आईडी से पहले। सेलेक्ट कर लिया, डॉट उसके HTML पे, ठीक है। उसके HTML पे गाइस हम यहाँ पे सेट कर देंगे किसे, स्कोर को। कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं स्कोर, यहाँ तो आ रहा है, नीचे तो नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस करते हैं। नॉर्मल आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे कंसोल में एक एरर है, चेक स्कोर इज नॉट डिफाइंड। तो जाहिर सी बात है जब हमने यहाँ पे इसे कॉल कर रखा है लेकिन फंक्शन बनाया नहीं है तो वो एरर देगा। तो कभी एरर की वजह से बहुत सी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती। तो ब्राउज़र पे आते हैं हम और यहाँ पे हम
कर लेते हैं गाइस। कंट्रोल के साथ F5 करना आप, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो गाइस कि सामने देखो 1 आ गया, और देखो स्कोर जैसे बढ़ेगा देखना, अब देखो 2 हो गया है ना, ये देखो 3 हो गया, फाइनल स्कोर 3, नीचे 3 आ गया। लेकिन यार यहाँ पे तो हमें ये दिखाना है ना योर स्कोर, या जो भी आपको दिखाना चाहो। तो यहाँ पे क्या करना है, HTML में आपको स्ट्रिंग बाइंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो योर स्कोर कॉन्केटिनेट कर दो कुल मिला के, ठीक है। यहाँ पे इज़ ये कर दो बस, और यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हो, ब्राउज़र पे आते हैं, स्कोर वेरिएबल में स्कोर ऊपर चाहिए रहा था, तो अब देख सकते हो योर स्कोर इज, यहाँ क्या आ रहा है 0। थोड़ी सी पैडिंग वैडिंग बढ़ा लो, चाहे तो आप योर वोर हटा लो, योर हटा लो ना। स्कोर इज ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि किस बेस पे ये चल रही है। चाहे तो आप थोड़ा सा गैप यहाँ से दे सकते हो, वो बिल्कुल मिल के आ रहा है, वरना पैडिंग वेडिंग बढ़ा लो यार, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है ना। तो यहाँ से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्कोर हमारे सामने आ रहा है। सो ऑलराइट गाइस, हमने स्कोर वाली चीज़ तो कर ली। सो गाइस यहाँ पे आप लिख सकते हो योर स्कोर, तो यहाँ लीजिए मैंने योर स्कोर, और कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो दोस्तों योर स्कोर 0 आ रहा है। तो इस बेस पे आप कर सकते हो गाइस, जितना भी आप चेंज करना चाहो। ओके, अब क्या है गाइस, अब हम इससे आगे एक चीज़ करते हैं। लेट से हमने इससे कमेंट हटा दिया चेक स्कोर से, अभी हमें क्या है स्कोर और हाई स्कोर का भी तो देखना पड़ेगा, कंपेयर वाली चीज़। बताता हूँ क्या चीज़। देखो अब नहीं आएगा स्कोर, क्यों? क्योंकि वो एरर आ गई। जब तक वो एरर नहीं हटेगी, और एरर क्या आ रही है वो पढ़ो। कंट्रोल शिफ्ट आई करो, कंसोल पे आ जाओ, और कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे चेक स्कोर इज नॉट डिफाइंड। तो भाई जब हम ये फंक्शन बनाएंगे चेक स्कोर, ओके, तो यहाँ पर मैं जहाँ पे ये की डाउन यूज़ हो रही है ना, एरो वाली हमने की थी चीज़, इससे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो लेट से हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्कोर के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाई स्कोर, कमेंट कर दिया गाइस मैंने। यहाँ पर हम बनाएंगे फंक्शन, और फंक्शन बनाएंगे हम चेक स्कोर। यहाँ पे आएगा, ऊपर से स्कोर आ रहा है, जहाँ पे कॉल हो रहा है पैरामीटर, तो जो वहाँ ऊपर स्कोर की वैल्यू आएगी ना करेंट, वो गाइस इस पैरामीटर में यहाँ पर पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ऐसे लिखा है फंक्शन चेक स्कोर, और ऊपर नाम चेक स्कोर ही था। तो यहाँ पर गाइस हम यूज़ कर रहे हैं HTML5 की लोकल स्टोरेज API, लोकल स्टोरेज, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज भी होता है ऐसी। तो लोकल स्टोरेज नॉर्मली डेटा को स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हो, जो कि एक्सपायर ना हो। सेशन स्टोरेज भी हम यूज़ करते हैं अगर आप एडिट वगैरह करते हो डेटा, अगर आपने किसी एप्लीकेशन पे वर्क किया, आपको पता होगा कि सेशन स्टोरेज क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में भी या नॉर्मल भी आपको पता होगा। तो लोकल स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक्सपायर नहीं होता ब्राउज़र क्लोज करने पे भी, ओके। तो यहाँ पर गाइस हम लिखेंगे इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं गाइस हाई स्कोर इक्वल टू नल। अगर वो ट्रिपल इक्वल टू नल, यानी डेटा टाइप पे भी वो फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक डेटा टाइप को भी मैच करेगा, साथ साथ वैल्यू को भी मैच करेगा, इसलिए ट्रिपल इक्वल टू। सो लोकल स्टोरेज में जो आइटम है हाई स्कोर, अगर हाई स्कोर नल है, यानी कोई भी हाई स्कोर ऑलरेडी नहीं है, इसका मतलब है इफ़ देयर इज़ नो हाई स्कोर, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। इसके साथ ही हम एक एल्स भी लगाएंगे, और एल्स में हम करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी हाई स्कोर, इफ़ देयर इज़ एनी हाई स्कोर। सो अगर यहाँ पे कोई भी हाई स्कोर नहीं है, तो गाइस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो स्कोर बन रहा है वही हाई स्कोर होगा, है ना। तो उसे हमें सेट करना पड़ेगा। तो गेट तो ऐसे क्या आइटम को, अब लोकल स्टोरेज डॉट गेट था, अब यहाँ पे करोगे आप सेट आइटम। आपको किस आइटम को सेट करना है, हाई स्कोर पे सेट करना है, और किसे सेट करना है, यहाँ पे स्कोर पास कर दो, ठीक है।
अब क्या है, सेकंड कंडीशन है अगर देयर इज एनी हाई स्कोर। पहले का अगर कोई हाई स्कोर नहीं है, नल है, तो जो स्कोर है करंट स्कोर यहाँ पे हमने पास कर दिया, वो इसके अंदर चला जाएगा हाई स्कोर के अंदर, ठीक है। अब एल्स में हम क्या करेंगे, अगर कोई हाई स्कोर है, कोई न्यू हाई स्कोर बन गया, मान लो पहले 5 है अब 8 बना लिया आपने, अब क्या होगा, जो यहाँ से देखो पैरामीटर में ये चेक होके आ रहा है ना, इसके बेस पे हम कंडीशन लगाएंगे। अगर ये स्कोर यानी जो स्कोर यूज़र ने अभी अभी बनाया है, अगर वो जो हमारा लोकल स्टोरेज में आइटम पड़ा है हाई स्कोर, इससे ये वाला बड़ा है स्कोर, करंट स्कोर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है न्यू हाई स्कोर बना है, तो इस वाले स्कोर को हाई स्कोर पे सेट कर देंगे। तो अभी आपको समझ में आएगा, इफ़ स्कोर, जो स्कोर है ऊपर से जो आ रहा है ये वाला है ना, ऊपर से जहाँ से हमने कॉल करा था ऊपर, तो अगर स्कोर बड़ा है गाइस लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें भी क्या है हाई स्कोर से, यहाँ पे देखो इफ़ वाला ब्रैकेट लगेगा, क्लोज होगा। अगर ये जो स्कोर है वो बड़ा है गाइस हाई स्कोर से, तब क्या होगा, जाहिर सी बात है पहले हम गेट कर रहे थे, अब हमें वैल्यू सेट करनी है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब देखो आपको हाई स्कोर पे ही सेट करना है, लेकिन किसे सेट करना है, इस स्कोर को। पहले टाइम क्या था, अगर कोई हाई स्कोर नहीं है तो स्कोर को सेट करो। यहाँ पे क्या है, अगर स्कोर बड़ा हो जाता है हाई स्कोर से, जाहिर सी बात है उसे सेट कर दोगे, जो स्कोर अब आया नया, तो आपने ये सेट कर दिया, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इफ़ हो रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पे एल्स है, एल्स के अंदर भी एक इफ़ यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इफ़ क्लोज हुआ, यहाँ पे ये एल्स का इफ़ क्लोज हुआ, तो ये है फंक्शन का क्लोजिंग। देखना भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड आ रहा है ऊपर वाले फंक्शन पे, चेक स्कोर के वहाँ पे, तो इस फंक्शन के अंदर लिखना, लेकिन एल्स के बाहर। तो देखो एल्स यहाँ क्लोज है, इसके बाहर आपको लिखना है, अब क्या लिखना है, डॉलर डबल कोट्स लगाना है। अब यहाँ को लिखना है हैश, यहाँ पर आपको लिखना है हाई अंडरस्कोर स्कोर डॉट HTML, और यहाँ पे आपको लिख देना है गाइस हाई स्कोर, तो यहाँ पर लिखना है हाई स्कोर, और साथ ही साथ गाइस हमें यहाँ पे पास कर देना है जो कि यहाँ पे आएगा लोकल स्टोरेज में जो भी आइटम होगा वो उसे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज क्या, हम दोबारा बार बार ये लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में हाई स्कोर, इसका भी शॉर्टकट है कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कौन सा है, हाई स्कोर, या फिर डायरेक्ट हाई स्कोर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे जो ऊपर से पैरामीटर आ रहा होगा स्कोर, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्कोर हाई स्कोर पहले से नल है तो इसको हाई स्कोर पे स्कोर सेट कर देगा, यानी जो अभी अभी जो स्कोर बना है उस वाले को, क्योंकि नल था पहले है ना, वही स्कोर में वही हाई स्कोर में जाएगा। अब देखो एल्स वो कंटिन्यू होता रहेगा स्कोर में, तो इंक्रीमेंट करके वो हमने कंडीशन पहले लगा रखी है। अब क्या है, अगर कोई नया हाई स्कोर बनता है और जो स्कोर अब बना है वो बड़ा है हाई स्कोर से, तो क्या होगा, हाई स्कोर पे स्कोर सेट हो गया। तो यहाँ से इस एल से या ऊपर के इफ़ से कहीं ना कहीं से हाई स्कोर की वैल्यू आएगी, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट हाई स्कोर में, और इस फंक्शन के बाहर, इस इफ एल्स के बाहर लिख रहे हैं ताकि इस वाली कंडीशन में जाएगा या फिर इसके अंदर जाएगा, तो किसी ना किसी से वैल्यू तो आएगी ना। तो यहाँ पे हमने सेट कर दी हाई स्कोर पे, हाई अंडरस्कोर स्कोर पे, और ये हाई अंडरस्कोर स्कोर का यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट HTML में हो, यहाँ पे हमने एक आईडी यूज़ की है डिव की हाई स्कोर शो करने के लिए, है ना, जैसे स्कोर के लिए की थी ऐसे ही हाई स्कोर के लिए। तो यही वजह है यहाँ पे हमने हाई स्कोर लिखा है, तो हैश लगा के आप एक्सेस करते ही jQuery में उसके HTML पे हाई स्कोर लिख के टेक्स्ट में सेट किया, प्लस यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से या यहाँ से, तो हाई स्कोर भी अब हमारा आने लगेगा। अब हमारा फंक्शन भी बन चुका है। तो अब हम आते हैं गाइस ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक गलती की है 129 पे, तो एक एक्स्ट्रा लग गया है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे इफ़ वाला क्लोज होगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, अनकोड एक्सपेक्टेड टोकन, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सिंगल कोट्स, वहाँ पे डबल कोट्स था, आगे सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से कंट्रोल F5 करते हैं। अब कंसोल पे कोई एरर नहीं है, और देखो नीचे हाई स्कोर भी आ गया, हाई स्कोर अभी 0 है।
अब देखो 1 हो गया, अब 2 हो गया, साथ साथ देखो हाई स्कोर भी बढ़ रहा है। और अब देख सकते हो गाइस स्कोर है 3 और देखो हाई स्कोर हो गया 3। तो अगर हम अगेन प्ले करते हैं गेम को और अब देखो हाई स्कोर 3 आ रहा है और स्कोर 0 है, बट जैसे ही हमने स्कोर किया 1 तो देखो स्कोर 1 आ गया। और अब हमने स्कोर ले लिया 2 हो गया, अब स्कोर ले लिया 3 हो गया। अब देखना हाई स्कोर भी अपडेट होगा, ये देखो गाइस 4 स्कोर हो गया, हाई स्कोर भी 4 हो गया। तो अब देख सकते हो गाइस हमारे स्कोर भी सही वर्क कर रहा है और हाई स्कोर भी वर्क कर रहा है। तो डेट्स मीन हमने इस चीज़ को भी गाइस कर लिया। तो हमने स्कोर और हाई स्कोर की फंक्शनैलिटी बहुत ईजिली लगा लिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि चल क्या रहा है लॉजिक। तो जितना आप चाहो उतना गेम खेल सकते हो और मज़े ले सकते हो। यार पुराने टाइम याद आ गया मुझे, तो मज़ा आ गया कि नहीं आया आप खुद बताओ। स्कोर भी और हाई स्कोर भी अपडेट हो रहा है और आपने बनाया है पूरा गेम गाइस, आपने बनाया है तो मज़ा तो आ ही गया होगा। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है। तो अभी हम रीसेट हाई स्कोर भी करेंगे और शेयर जरूर कर देना, लाइक करो मत करो, शेयर और कमेंट, आपके कमेंट काफ़ी वैल्यूएबल है। आपको किस टाइप की और चीज़ चाहिए बता देना, तो उसी टाइप की चीज़ें लाएंगे। तो देख सकते हो स्कोर 17 हो गया, हाई स्कोर 17 और यहाँ से हम गेम ओवर करते हैं। तो स्कोर 17 हो गया और हाई स्कोर 17, तो स्कोर 0 हो गया गेम से। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक फीचर और है, स्कोर हाई स्कोर 17। जैसे देखो मैंने रीसेट हाई स्कोर पे क्लिक किया तो हाई स्कोर हो गया 0 और ये बिल्कुल स्टार्ट में पहुँच गया। तो भाई ये चीज़ कैसे करते हैं, और हम इस चीज़ पे वर्क करते हैं, रीसेट हाई स्कोर पे वर्क करते हैं। तो रीसेट हाई स्कोर के लिए मैं क्या करता हूँ, index.html पेज पे आता हूँ। यहाँ पर देखो हमने बटन के ऑन क्लिक पे रीसेट स्कोर करके हमने लिखा है ना, ऑन क्लिक पे जैसे कोई क्लिक करे इस पर तो ये फंक्शन चलना चाहिए। तो इस फंक्शन को बनाएंगे। तो पहले एक चीज़ को समझो, ये जो चीज़ें हमारी बन रही थी, कैनवास था, स्नेक आ रहा है, सब कुछ चीज़ चल रही है, गेम वेम, ये सब चीज़ क्या है, पेज के इनिट पे हैं। जैसे ही पेज लोड हो तो पेज के लोड होने के बाद हम ये चीज़ डाल रहे हैं $document.ready फंक्शन के अंदर। लेकिन ये बटन क्या पेज के लोड होते ही इस पर क्लिक होगा? नहीं, इस पर तब क्लिक होगा जब ये पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद कोई क्लिक कर रहा है। तो गाइस ये चीज़ हम इस फंक्शन के बाहर लिखेंगे, दिखाता हूँ आपको। तो हम हाई स्कोर वाली चीज़ पे, रीसेट हाई स्कोर वाली चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आए और देखो ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है क्लोज एंड में। तो हमें कहीं इसके बाहर लिखना है इस फंक्शन को। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रीसेट हाई स्कोर। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे अब हम यहाँ पे। तो हमने बनाया फंक्शन, क्योंकि ऑन क्लिक पे यहीं आ रहा है, क्लिक करने पे जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा इसके अंदर गई हम इसकी फंक्शनिंग लिखेंगे। जाहिर सी बात है हमने ऊपर का लोकल स्टोरेज यूज़ किया है। तो लोकल स्टोरेज, और एक चीज़ हम क्या कर रहे थे, पहले सेट कर रहे थे वैल्यू है वो सब कर रहे थे। उसके अलावा आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं हाई स्कोर, क्या कर दिया हमने 0। तो हाई स्कोर हम 0, लोकल स्टोरेज और हाई स्कोर पे 0 कर रहे हैं जैसे ही इस पर क्लिक हो रहा है। साथ ही साथ गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हाई स्कोर शो कहाँ से हो रहा है, जहाँ पे देखो ये जो हाई स्कोर है ये शो किस हो रहा है, हाई अंडरस्कोर स्कोर से हो रहा है। यहाँ पे आओ index.html में, इससे शो हो रहा है ना। तो हाई अंडरस्कोर स्कोर की आईडी कॉपी कर ली मैंने, यहाँ पे आ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हाई स्कोर डिव वैल, मतलब उसकी वैल्यू ले ली जो हाई स्कोर वाला डिव है। तो जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट वेब को आती है document.getElementById, आईडी के बेस पे गेट कर लो। और आईडी क्या है, ये है हाई अंडरस्कोर स्कोर, यहाँ पे वो नहीं लगेगा हैश, ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा, तो ये कमेंट हो जाएगा। नहीं तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कमेंट, तो गेटिंग हाई स्कोर डिव, या सेलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। अब देखो ये हमने सेलेक्ट कर लिया हाई स्कोर वाला डिव, तो इसके अंदर हमें वैल्यू सेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट किया, डॉट जावास्क्रिप्ट में सेट करते हैं हम वैल्यू HTML के अंदर की, डॉट इनर HTML, जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया उसके HTML में अंदर का लिख दो हाई स्कोर, और यहाँ पर हमने लिख देगा 0। इतना किया, सेव किया मैंने, Ctrl+S, ब्राउज़र पे आए और गाइस यहाँ पे हमने कर दिया रिफ्रेश। सो आप देख सकते हो कि हाई स्कोर हो गया 1 2 3। ठीक है, अब देखो हाई स्कोर है 3, लेकिन जैसे गाइस मैंने रीसेट हाई स्कोर पे क्लिक किया तो जिस तो हाई स्कोर हो गया है 0। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, हम इसकी पैडिंग भी ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा, स्कोर और हाई स्कोर की। तो स्कोर और हाई स्कोर कहाँ से आया ये चीज़ समझो।
तो स्कोर की आईडी है हाई अंडरस्कोर स्कोर, उसकी है स्कोर। तो हम इस वाली CSS में जाएंगे, स्कोर और हाई स्कोर में। पैडिंग हमने यहाँ पे दी है टॉप से 20 पिक्सल, और हमने और जगह से दी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो अगर हम पैडिंग टॉप 20 पिक्सल है, लेट से पैडिंग लेफ़्ट से दे देंगे गाइज 10 पिक्सल, और पैडिंग राइट से दे देंगे हम 10 पिक्सल, और कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि योर स्कोर हाई स्कोर अब साइड से मिला हुआ नहीं आ रहा, और अब पहले से बेटर लग रहा है हमारा गेम। तो यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी गाइस हो गई हैं, स्कोर भी हो रहा है, और अपडेट स्कोर हो गया, हाई स्कोर भी आ गया, और रीसेट हाई स्कोर की फंक्शनैलिटी भी हमारी वर्क कर रही है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और रीसेट हो गया हाई स्कोर, तो देख सकते हो स्कोर 4 था और हाई स्कोर 0। अगर हम करते हैं प्ले अगेन, सो गाइस आप अपने हिसाब से इसमें जितने चेंज चाहो उतने कर सकते हो। अब क्या है, अब आपको पता ही है कि अगर आपको स्नेक को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे आओगे और ब्लू की जगह कोई और सा कलर लगा लोगे, जैसे कि आपको स्टार्ट से पता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और आप इसे कर लोगे ब्लैक। तो अगर कोई आगे फंक्शनैलिटी में चेंज करूँगा तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। पिंक कर देते हैं इस टाइम, और आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करेंगे। सुबह तो आप देख सकते हो कि स्नेक जो है वो पिंक आ गया है। तो आप देख सकते हो कि मतलब यार आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ओके, सो जैसे ही ये टकराएगा वॉल से तो ये स्कोर और हाई स्कोर, और रीसेट हाई स्कोर किया तो हाई स्कोर रीसेट हो गया। और स्कोर तुम्हारा 3 था, हमने सिर्फ हाई स्कोर को किया था चेंज। तो कंट्रोल Z करते हैं। अब क्या है, जितनी देखो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे 100 है स्पीड, तो जितनी आप कम कर दोगे, मान लो आप कहोगे कोई 10 सेकंड में कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड वाला फास्ट है ना, तो जितना कम कर दोगे उतना गाइस तेज़ चलेगा ये, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे है 100, अगर मैंने यहाँ कर दी 50, ब्राउज़र पे आते हैं तो आप देख सकते हो भाई स्नेक कितना तेज़ जा रहा है। तो अगर आप चाहो आप अपने आप को डिफ़िकल्टी दे सकते हो, तो आप देख सकते हो गेम ओवर हो गया। तो इसमें मज़ा बहुत आएगा क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, देखो मज़ा आ रहा है ना। इसे कहते हैं गाइस अपने आप हार्ड लेवल पे खेलना। सो गाइस आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हम अपने आप अपने हार्ड, सो गाइस आप भी ऐसे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हम अपने आप जितना हार्ड चाहें उतना हार्ड गेम कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम कहीं पे भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा गेम कितना हार्ड हो गया है। तो यही फ़ायदा है अपने आप गेम बनाने का कि आप जितने चाहो उतनी वैल्यू चेंज कर सकते हो वेरिएबल्स की, और डिफ़िकल्टी लेवल खेल सकते हो जितना आप खेलना चाहो। तो स्कोर बनाने का मतलब तभी तो है जब गेम हार्ड हो, कम में तो कोई भी बना लेगा। सो गाइस कम में तो कोई भी बना लेगा, हार्ड में स्कोर लेना मुश्किल हो जाता है। तो अब तो गेम हो गया है और हाई स्कोर हो गया है 4। सो आई होप गाइस आपको ये वाली सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई और अपडेट हुआ है, कोई और फंक्शनलिटी ऐड करनी होगी तो मैं फ्यूचर में कर दूंगा और आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट।